आइए 4 नंबर का सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हम कहेंगे किसको, अगर हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए ऊपर में दो भुजा बराबर है, तो अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो हम कहेंगे जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसमें अगर दो भुजा बराबर आ जाएगा तो हम अगर सबके बीच का दूरी निकालेंगे, अगर दो भुजा बराबर होगा तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए हम फर्स्ट मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए मान लेते हैं। पहले बिंदु क्या कहेंगे बोलिए, बिंदु ए कौन है, कहेंगे 5 -2, बी बोलिए बी कौन है 6 और 4, और सी बिंदु है आपको 7, -2 दिए गए, माना कि ए सी दिए गए हैं, ये हम लिख लेते हैं दिए गए हैं, है ना। माना कि बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना दिए गए हैं, ये बिंदु आपको दिए गए हैं। अब देखिए जब बिंदु आपको दिए गए हैं तो आपको क्या निकालेंगे, सबका बीच का दूरी निकालेंगे। पहले देखिए ए से बी, तब क्या निकालेंगे बोलिए बी से सी। अगर हम यही मानते हैं इस त्रिभुज में ये आपको ए है, ये आपको बी है, ये आपको क्या है सी है। अगर तीनों का पॉइंट अगर देखते हैं, बोलिए ए का पॉइंट कितना है, देंगे ए का पॉइंट 5, -2 है, ठीक है। सी बोलिए यहाँ पे बी है, बी कितना है 6, 4, फिर कहेंगे सी बोलिए कितना है, सी कहेंगे 7, -2, है ना। अगर आप निकालेंगे इन तीनों का, ए से बी निकालेंगे दूरी, फिर बी से सी निकालेंगे, सी से ए निकालेंगे, तीनों का दूरी निकाल के आपको अगर जिसमें लगे इसमें लगे, अगर दो भुजा बराबर आया तो हम कहेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। अब देखिए पहले हम ए से बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो ए से बी का अगर हम बीच का दूरी निकालेंगे दूरी, तो क्या करेंगे, कहेंगे x2 में x1 का स्क्वायर प्लस तो प्लस y2 में y1 का स्क्वायर, ठीक है। आप कहिएगा कि सर इसमें पहले a है और बाद में b है, तो a का जो मान होगा इसके लिए पहले के लिए ये होगा x1 और y1, ये जो b होगा इस क्या होगा बोलिए x2 और y2। फिर देखिए पहले a है इसीलिए हम पहले को x1 y1 के, तब b है बोलिए b को क्या कहेंगे x2 y2 कहेंगे। अब बोलिए बैठाते हैं x2 का मान कितना है 6, माइनस में x1 का मान कितना है 5, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस तो y2 बोलिए कहेंगे 4, माइनस तो माइनस। अब देखिए ये y1 भी माइनस में है तो माइनस उसका ये सूत्र माइनस, बोलिए माइनस में क्या होगा प्लस। अब इसको वर्ग रूट लगा देते हैं, बोलिए 4 कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलिए 1 प्लस तो प्लस 6, बोलिए 4 कितना होता है 36, यानी आपको ये रूट में कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, रूट में कितना आएगा 37 आ जाएगा। फिर बोलिए अगर हम ए से बी आ गए तो अब बी से कहाँ जाएंगे बोलिए सी। अगर हम बी से सी जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे बी से अगर सी का बीच का हम दूरी निकालते हैं, आप कहेंगे x2 में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 में y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पहले किसका नाम है बोलिए, इसमें पहले आपको b का नाम है, तो b वाला को आप कहिएगा क्या, ये आपको x1 होगा और y1 होगा, तब है c का मान, तो c का मान क्या होगा x2 और y2 होगा, है ना। अब इस तरह से देखते हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे x2 बोलिए x2 का मान कितना है, कहेंगे bc के लिए 7 है, माइनस तो माइनस x1 कितना है बोलिए 6 है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे प्लस तो प्लस y2 बोलिए माइनस में 2 है, फिर इसका बोलिए -4, फिर स्क्वायर कर लेंगे रूट लगा लेते हैं। 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। फिर आप कहेंगे कितना आया रूट में, बोलिए रूट में 37 आया, रूट में कितना आया 37। बोलिए अभी दो भुजा बराबर लग रहा है, अब हम कौन सा भुजा निकालेंगे बोलिए, हम कहेंगे अब ए से बी आए, बी से सी आए, सी से अब ए निकालते हैं। अगर हम सी से ए निकालते हैं तब देखिए तो वही लगेगा आपको x2 में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 में y1 का स्क्वायर। अब देखते हैं इसका मान हम बैठाते हैं, पहले बोलिए सी है कि पहले ए है, कहेंगे पहले सी है, पहले कौन है सी है। जब पहले सी है तो कहिएगा x1 और y1, ये क्या चलेगा बोलिए x2 और y2, है ना। अगर पहले आपको यहाँ पे सी ए है, पहले सी 1 नंबर में है तो इसीलिए हम इसको कहते हैं x1 y1, ये आपको 2 नंबर में है इसीलिए कहेंगे x2 और y2, कुछ खास नहीं है। बोलिए इसमें पहले x2 का मान कितना है 5, तो हम यहाँ पे मान बैठाते हैं, यानी सी ए के लिए निकालेंगे पहले कितना है बोलिए x2 का मान कितना है 5, तो कहेंगे 5, सूत्र में माइनस तो माइनस, फिर है आपको x1, बोलिए x1 कितना है आपको 7,
फिर इसका स्क्वायर करना है, प्लस तो प्लस, फिर आपको कितना बोलिए y2 का मान बोलिए कितना यहाँ पे माइनस में 2, फिर माइनस तो माइनस y1 बोलिए y1 का मान कितना है आपको -2, माइनस इसका लेकिन सूत्र का भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब बोलिए 5 है यहाँ पे, आपको घटो करेंगे तो -2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए 4, कहेंगे 4 है, 2 से 2 गया तो 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 0 का स्क्वायर नहीं होगा 0 में। अब बोलिए 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है आपको कहेंगे 2। अब इस तरह हम देखेंगे, बोलिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वर्गमूल नहीं लगेगा क्योंकि 4 के डायरेक्ट वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2 है ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। अब इस प्रकार हम देखते हैं, बोलिए यहाँ पे √37 आया, यहाँ पे कितना आया बोलिए √37 आया, क्या 2 भुजा बराबर हैं, हाँ तो कहेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार देखते हैं कि 2 भुजाओं का मान समान है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो ये आप लिख देंगे, इस तरह से आपका सवाल बन जाएगा।